नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के नए जिला पदाधिकारी ने संभाली जिले की कमान। दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक प्लान को किया गया जारी। 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और गुरुवार को लगेगा थामे मां भवानी के दरबार में महाभोग। जिला पदाधिकारी के कमान संभालते ही शहर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जिला पदाधिकारी भी रहे शामिल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। हरियाणा में चुनाव संपन्न कराने के बाद आज गोपालगंज के नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आज प्रभार ग्रहण कर लिया। जैसे ही समाहरणालय परिसर में उनका आगमन हुआ तो गार्ड ऑफ ऑनर देकर तमाम पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अपर समाहर्ता, सदर एसडीएम और वरीय कोषागार पदाधिकारी सहित तमाम अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर जिला पदाधिकारी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। जिसके बाद प्रभार संभाल रहे उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच को प्रभार सौंप दिया और प्रभार ग्रहण करते ही नव पदस्थापित जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक की और दुर्गा पूजा दीपावली को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से की गई तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद उन्होंने आज मीडिया से भी बातचीत की और कहा, सर्वप्रथम तो मैं दुर्गा पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को देता हूं और मीडिया के माध्यम से मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि जिला एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई है। पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ साथ पर्याप्त साफ सफाई का भी व्यवस्था किया जाएगा। और मेरा आप सब लोगों से अपील है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ इस पर्व एवं त्यौहार का आनंद लें। जिला प्रशासन आप सब लोगों के सहयोग में हमेशा तत्परता से खड़ा रहेगा। धन्यवाद। इधर दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार एसडीपीओ सदर प्रांजल और ट्रैफिक डीएसपी शैलेश मिश्रा ने आज दुर्गा पूजा के दौरान जो शहर में ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है उसकी जानकारी दी। उन्होंने आम जनता को बताया कि नया ट्रैफिक प्लान 4 दिनों तक चलने वाले इस मेला में शाम को 3 बजे से सुबह 4 बजे तक लागू रहेगा। शहर में किसी भी वाहन की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वहीं जगह जगह पुलिस के तमाम पदाधिकारी भी तैनात किए गए हैं और दंडाधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं कुछ सड़क को वन वे बना दिया गया है ताकि आवागमन में किसी भी तरह से किसी को कोई परेशानी ना हो। इस दौरान आज सदर एसडीपीओ प्रांजल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, द्वारा दुर्गा पूजा को देखते हुए सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के लिए नया ट्रैफिक प्लान लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आपको बताएं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। टाउन में एंट्री पॉइंट्स जितने भी हैं, जैसे कि बंजारी चौक से आने वाला पॉइंट जो रहेगा वो 4 व्हीलर के लिए, मोटरसाइकिल के लिए या टोटो जितने भी हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। उसके आगे यादवपुर मोड़ से भी जिला में एंट्री का जो पॉइंट है वो भी ऑटो, टोटो, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। साधु चौक से भी सिमिलर कंडीशन रहेंगी और हजियापुर मोड़ से भी एंट्री मोटरसाइकिल की, 4 व्हीलर की अलाउड नहीं है। साथ ही साथ आरआर मोड़ से भी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का एंट्री अलाउड नहीं है। उसके साथ साथ कौशल्या चौक के आगे भी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर की एंट्री अलाउड नहीं है। यहाँ पे लोग आसपास के क्षेत्रों में अपने गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं और ज़िला में एंट्री करने के लिए पैदल ही एंट्री अलाउड है। और भीड़ बहुत ज़्यादा देखते हुए समझदारी से क्षेत्रों में घूमें। और इसी को देखते हुए कुछ क्षेत्रों को हम लोगों ने वन वे भी किया है, जिसमें से घोष मोड़ से मोहनिया चौक की तरफ जाने वाला रास्ता वन वे किया गया है। इसके लिए एंट्री सिर्फ घोष मोड़ से की जा सकती है और मोहनिया चौक से एग्जिट हो सकता है। मोहनिया चौक से घोष मोड़ की तरफ पुरानी चौक होते हुए नहीं जाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि रेलवे स्टेशन से जो भी मेला घूमने के लिए आएंगे वो रेलवे स्टेशन से हरप्पा मोड़ की तरफ नहीं जा सकते हैं, वो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है।
और रेलवे स्टेशन से वो कौशल्या चौक होते हुए अम्बेडकर चौक आ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें से कुछ अन्य मार्गों को हम लोगों ने सिर्फ पूजा पंडालों के लिए ही रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, जैसे कि अम्बेडकर चौक से आर मोड़ की तरफ सिर्फ पूजा पंडाल में जाने वाले ही लोग जा सकते हैं। अन्य लोगों के लिए ये डाइवर्जन बनाया गया है। जो भी एंट्री पॉइंट अगर थावे बाईपास से कोई अगर टाउन में एंट्री करना चाह रहा है तो उसके लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन है। थावे बाईपास पे ही उसको अपने गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा और टाउन में एंट्री सिर्फ पैदल ही अलाउ किया गया है और टोटो और अन्य चीज़ों को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। टाइमिंग हम लोगों ने दिया है कि शाम को 3 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक ये फॉलो किया जाए। इधर बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस पर बैकुंठपुर थाने में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज था, जिनमें यह फरार चल रहा था और पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सीवान जिले के बॉर्डर क्षेत्र में छापेमारी की और आरोपी अभिषेक राय उर्फ राइफल को गिरफ्तार कर लिया। यह हेमू छपरा के अमेरिका राय का पुत्र है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थावे मां भवानी के दरबार में शारदीय नवरात्रा को लेकर महाभोग का प्रसाद गुरुवार को चढ़ाया जाएगा। इसकी जानकारी मंदिर प्रबंधन की तरफ से दी गई है। प्रत्येक वर्ष सप्तमी तिथि को महाभोग का आयोजन किया जाता है, जो इस बार श्री श्री मां दुर्गा मंदिर न्यास समिति के सदस्य डॉक्टर शशि शेखर सिंह और समिति के सहयोग से इस महाभोग प्रसाद का आयोजन किया जाएगा। मां को भोग लगाने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। इसकी जानकारी दुर्गा मंदिर न्यास समिति के व्यवस्थापक अमरेंद्र दुबे ने दी। वहीं उन्होंने बताया कि माता के दरबार में शुक्रवार को अष्टमी और नवमी संयुक्त तिथि है, इसलिए महानिशा पूजा भी शुक्रवार को आयोजित की जाएगी, जो मध्य रात्रि में पूजन किया जाता है। दुर्गा माँ के पूजन के बाद से हवन का कार्य शुरू हो जाता है। इस बार हवन शनिवार के दिन होगा, जबकि पारण भी शनिवार को ही बताया जा रहा है और इसी दिन कुंवारी कन्याओं को भी भोजन कराया जाएगा। दुर्गा पूजा को देखते हुए विजयपुर अंचल पदाधिकारी वेद प्रकाश नारायण और प्रखंड विकास अधिकारी के द्वारा विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पंडाल के अंदर और बाहरी सुरक्षा का जायजा लिया गया और आसपास आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंधन की व्यवस्था के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही पंडालों में सीसीटीवी कैमरा, एम्बुलेंस सेवा, अग्निशमन सेवा, पुलिस और बिजली विभाग की हेल्पलाइन नंबर को भी आवश्यक रूप से सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया। इधर पैक्स चुनाव के लिए मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। थावे के बीडीओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी अजय प्रकाश राय ने बताया कि प्रखंड कार्यालय के साथ ही 10 पंचायतों के पैक्स चुनाव के लिए पैक्स कार्यालयों पर मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। इसी तरह जिले के अन्य पंचायत और प्रखंड कार्यालयों में भी मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। दावा आपत्ति 22 अक्टूबर तक कर सकते हैं। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर गांव में बिजली का करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला शत्रुघ्न राम की पत्नी 34 वर्षीय कविता देवी बताई जा रही हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मामले की जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार कविता देवी घर के पीछे किसी काम के लिए गई थी। इसी दौरान करंट के चपेट में आ गई। जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर गए तब तक उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इधर थावे दुर्गा मंदिर परिसर में स्थित 3 होटलों में कल रात पुलिस की छापेमारी में 40 लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गईं, जिससे पूरे मेला परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लिया और थाने लेकर आई और 3 होटलों को पुलिस ने सील कर दिया। बताया जा रहा है कि यह होटल गौरी शंकर मैरिज हॉल और न्यू गौरी शंकर मैरिज हॉल तथा एक और विवाह भवन के नाम से संचालित है। इन 3 होटलों को पुलिस ने सील करने के बाद वहां से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। आज इस मामले में सदर एसडीपीओ प्रांजल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, थाना अंतर्गत सीओ, मजिस्ट्रेट तथा थानाध्यक्ष द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें सूचना प्राप्त हो रही थी
ये 3 होटल हैं, जिसमें से एक गौरी शंकर, एक न्यू गौरी शंकर और एक शुभम मैरिज हॉल, जिसमें आपत्तिजनक कार्य होते हैं, जिसमें कि रेड किया गया तो कुछ कपल और कुछ अन्य लोग वहाँ पे आपत्तिजनक सिचुएशन में पाए गए और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया, जिनको डिटेन करके थाने पे लाया गया। तो पूछताछ के दौरान में उनके द्वारा बताया गया कि 1 घंटा के लिए उनसे 1,000-1,200-1,500 रुपये लिए जाते थे उस होटल में, और उसमें गलत कार्य होता था, जिसमें कि पुलिस के द्वारा जो विक्टिम थे और जितने अन्य लोग भी पकड़े गए थे, उनके द्वारा उनसे भी पूछताछ की गई और उनसे जो संचालक थे उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया गया। कुल कितने लोग हिरासत में लिए गए? कुल 5 से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें माननीय न्यायालय में उनको अग्रसारित किया जा रहा है, और साथ ही साथ होटल को भी अभी सील किया गया है और इसमें माननीय न्यायालय को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको अग्रसारित। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के नए जिला पदाधिकारी ने संभाली जिले की कमान। दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक प्लान को किया गया जारी। 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और गुरुवार को लगेगा थामे मां भवानी के दरबार में महाभोग। जिला पदाधिकारी के कमान संभालते ही शहर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जिला पदाधिकारी भी रहे शामिल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।